आरपी स्टडी सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक हमने गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनने में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सीख लिया है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अगर आपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना नहीं देखा है तो जाइए और पीछे वीडियो है उसको देख लीजिए। फिर ये देखिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनने में जैसे आपको बताया गया था कि अवतल दर्पण से जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, उसके लिए 6 स्थितियां हैं। ठीक है, तो इसमें जो उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण से जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसमें वस्तु को हम 2 जगह रख सकते हैं। एक जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। पहला जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो और दूसरा जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच हो। तो पहली स्थिति हम देखेंगे क्या, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उत्तल दर्पण में, हम यह जानेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, एक उत्तल दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर हम क्या करते हैं, कलई या पेंट करते हैं। इसका यह क्या है, ध्रुव है, जिसको किससे दिखाएंगे हम, P से, और यह इधर इसका होगा वक्रता केंद्र और यही क्या होगा इसका फोकस। इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये हमने एक उत्तल दर्पण लिया है। कौन सा दर्पण लिया है, उत्तल दर्पण, और ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस है और ये इसका क्या है, ध्रुव है। हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को अनंत पर रखेंगे, यानी इस उत्तल दर्पण से जो वस्तु होगी वो बहुत दूर होगी। तो हम क्या करें, एक मान लीजिए अनंत पे वस्तु रखी गई है, यानी बहुत दूर वस्तु क्या की गई है, रखी गई है। तो वहां से एक प्रकाश की किरण मान लीजिए मुख्य से क्या आई, समांतर आई। ठीक है, तो यह कहाँ से होकर जाती है, तो ऐसा लगता है कि फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, ये कुछ ऐसे चली जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पीछे मिलाएंगे तो ये लगेगा कि फोकस से होकर आ रही है, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। इसी तरह हम नीचे से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएं और ये भी इसका भी कुछ ऐसे ही परावर्तन हो जाएगा और ये भी लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस से। चूंकि ये दोनों किरणें तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो ये कहीं पर मिलेंगी नहीं, तो हम पीछे इसको बढ़ा लेते हैं और वहीं पे क्या बन जाता है, हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, यानी अगर कहा जाए कि उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु को हम अनंत पर रखें, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर। ठीक है, और कैसा बनेगा, तो कल आप लोगों को बताया गया था कि अगर प्रतिबिंब दर्पण के इस साइड बनता है तो कैसा बनता है, आभासी बनता है, यानी प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो क्या है, आभासी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु कहाँ है, वस्तु की स्थिति। दूसरा क्या लिखते हैं हम, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। सबसे पहला हम लिखते हैं वस्तु की स्थिति, दूसरा लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा लिखते हैं क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, और तीसरा हमारा होता है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, ये 4 चीजें हम लिखते हैं। सबसे पहला लिखते हैं वस्तु की स्थिति कहाँ है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, जो प्रतिबिंब बना है उसकी प्रकृति क्या है, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है, और वो जो प्रतिबिंब बना है उसका आकार क्या है। तो अगर हम देखें वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो सिंपल सा आप कहेंगे अनंत पे, यानी वस्तु कहाँ है, अनंत पे। और
आभासी, और जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और आप देखें, सोचिए वस्तु इतनी बड़ी है, उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है ना, तो यानी प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा। ये हमारा हो गया कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पे रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये हमारा हो गया। ठीक है, दूसरी स्थिति अगर हम देखें तो लिखेंगे आप, जब वस्तु अनंत और ध्रुव, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और ध्रुव के बीच हो, यानी सबसे पहले हम देखें तो क्या करेंगे, हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे, नहीं अवतल दर्पण नहीं, हम उत्तल दर्पण बनाएंगे, जिसके दबे हुए भाग पर क्या करेंगे, हम कलई कर देंगे। ठीक है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष, यहाँ क्या होगा इसका ध्रुव P, यहाँ मान लीजिए फोकस F है और यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, वस्तु कहाँ रखी गई है, इसमें वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, ध्रुव यहाँ है, अनंत मान लीजिए दूर कहीं है, तो वस्तु को हम यहाँ रख सकते हैं। समझ में आया ना, मतलब कहीं पर भी रख सकते हैं, बस अनंत और ध्रुव के बीच होना चाहिए। यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। समझ में आया ना, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो एक किरण बताइए अगर हम ले जाए मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये इसका परावर्तन ऐसे हो जाएगा और ये लगभग कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। ठीक है, दूसरी किरण हम इसके सीध में लेकर जाए ऐसे करके, तो यह लगभग जिस तरीके से जाती है वैसे ही क्या उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, और इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जहां पर मिलती है एक दूसरे से वहीं पे क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। अगर मान लीजिए वस्तु AB है तो उसका प्रतिबिंब क्या बना है, A डैश B डैश। अगर वस्तु AB है तो उसका प्रतिबिंब क्या बना, A डैश B डैश। तो यह हो गया हमारा, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो और उत्तल दर्पण के सामने। ठीक है, उसका किरण आरेख है ये उत्तल दर्पण। अगर किरण आरेख बोलेगा तो आप यही बना देंगे। समझ में आया ना, इसमें देखिए है क्या ये, तो अगर पूछा जाए उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आप ध्यान दीजिए, कहेंगे प्रतिबिंब जो बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। देखिए यही जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना है, ध्रुव और फोकस के बीच। समझ में आया ना, तो अगर हम इसमें लिखना चाहें वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति लिखेंगे, और क्या लिखेंगे हम, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और क्या लिखते हैं हम, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति जब भी बोलेगा तो आपको उससे यह पूछ रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बना है कि आभासी बना है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, और क्या बोलेगा, और पूछ सकते हैं आपको प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से छोटा है कि वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार। तो अगर इस चित्र में हम देखें तो बताइए वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत और ध्रुव के बीच, तो आप सिंपल सा केवल लिखेंगे अनंत और ध्रुव के बीच। ठीक है, यानी हमारी जो वस्तु रखी गई है वो कहाँ रखी गई है, अनंत और ध्रुव के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, कहेंगे आप दर्पण के पीछे, यहाँ हम लिखेंगे नहीं, आप ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे, दर्पण के पीछे, कहाँ पे, ध्रुव और फोकस के बीच, यानी लिखेंगे आप ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, हमने बताया था कि अगर प्रतिबिंब इस साइड बनेगा तो वास्तविक, और अगर इस साइड बना तो आभासी। तो
तो जो प्रतिबिंब बना है यही है ना, क्या दर्पण के इस साइड है, तो आप कहेंगे हाँ। तो जो प्रतिबिंब इस साइड बनता है वो कैसा होता है, आभासी होता है, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी। यानी प्रतिबिंब की प्रकृति हमारी हो गई आभासी। और प्रतिबिंब का आकार आपको दिख रहा होगा, वस्तु इतनी बड़ी और प्रतिबिंब उसका क्या बना, ये बना है। यानी प्रतिबिंब जो बना है वो क्या है, वस्तु से छोटा है। यानी प्रतिबिंब का आकार जो है वो है वस्तु से छोटा। ये हमारा हो गया क्या, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। दो स्थितियां होती है, पहला जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। यानी आप लिख सकते हैं जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। और इसमें लिख सकते हैं आप, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। और ये भी कैसा बना हुआ है, सीधा बना हुआ है। ठीक है, आपको बताया गया था कि यदि मुख्य अक्ष के ऊपर कोई प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, सीधा बनता है। और अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो उल्टा बनता है। तो जो प्रतिबिंब बना है हमारा वो कैसा बना, मुख्य अक्ष के ऊपर। समझ में आया। अब इसके बाद के जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।